गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, गौसनर कॉलेज रांची। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी करा रहा हूँ। बीकॉम सेमेस्टर 2 का एक सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल साइंस, है ना। उसी का मैं तैयारी कर रहा हूँ और चैप्टर का नाम है एनर्जी रिसोर्सेज, है ना। तो आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो के माध्यम से स्टडी करें। लिखना स्टार्ट करें। डेट लिखिए। सबसे पहले डेट लिखिए। डेट, आज का डेट है 19 तारीख, 19/12/2022। और सब्जेक्ट है ना ईवीएस। ईवीएस, है ना, जो सेमेस्टर 2 में चलता है। ठीक है ना, जो सेमेस्टर 2 में चलता है। और ईवीएस इन्वायरमेंटल साइंस, ईवीएस, है ना। और टॉपिक है आपका एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। और मैं अपना नंबर लिख दे रहा हूँ। मेरा इस नंबर से बातचीत हो सकता है, ठीक है। हम्म, और व्हाट्सएप नंबर जो है, व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 7321961289, है ना। तो आप सभी विद्यार्थी, है ना, लिखना स्टार्ट करें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मैं डिक्टेट कर दे रहा हूँ क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लगेगा हमको टाइप करने में। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन सुनिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब इसका चार ऑप्शन है। ए ऑप्शन में है पेट्रोलियम, PETROLEUM, पेट्रोलियम। बी ऑप्शन में कोल, COL, कोल। सी ऑप्शन में है बायोमास एनर्जी, BIOMAS, बायोमास एनर्जी। और डी ऑप्शन में है एटॉमिक एनर्जी, ATOMIC, एटॉमिक एनर्जी। तो इसका सही आंसर होगा पहला का बायोमास, बायोमास एनर्जी, एनर्जी पहला। दूसरा, दूसरा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, आप सुनिए फिर से क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन ट्रेडिशनल, ठीक है, नॉन ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें फिर से मैं दोबारा पढ़ दे रहा हूं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। उसका पहला ए ऑप्शन में है एटॉमिक एनर्जी, बी ऑप्शन में सोलर एनर्जी, सी ऑप्शन में TIDAL, टीडाल एनर्जी, डी ऑप्शन में विंड एनर्जी। इसका राइट आंसर होगा एटॉमिक, एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, सुनिए, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहला क्वेश्चन जो था उसमें मैंने क्या बताया था? पहला क्वेश्चन में था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। और दूसरा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कंफ्यूज नहीं हुई है ना। तो उसका ऑप्शन भी बता दिए, उसमें एटॉमिक एनर्जी आ गया। फिर आइए 3 नंबर, 3 नंबर, the responsible, the responsible factors for increasing, the responsible factors for increasing energy demand in world is, the responsible factor for increasing energy demand in world। ए ऑप्शन में है रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, बी ऑप्शन में प्रोस्पेरियस लाइफ स्टाइल, सी ऑप्शन में इकोनॉमिक डेवलपमेंट,
डी ऑप्शन में ऑल ऑफ एबव, तो इसका ऑल ऑफ द एबव होगा। यानी कि जी क्वेश्चन जो कहा था कि रिस्पॉन्सिबल जो है, दी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स फॉर इंक्रीजिंग एनर्जी डिमांड, एनर्जी डिमांड का जो इंक्रीज करने का कौन कौन से फैक्टर्स है पूरे दुनिया में, तो एक रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ इसका है आंसर, प्रोस्पेरियस लाइफ स्टाइल भी है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये तीनों होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो ये होगा। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसका जो है रैपिड पॉपुलेशन पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, ये भी एक कारण है। प्रोस्पेरियस प्रोस्पेरियस लाइफ स्टाइल, इकोनॉमिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये तीनों। चौथा नंबर, इन इंडिया इन इंडिया Tidal energy is produced in the area of, in India, Tidal energy is produced in the area of, ये ऑप्शन कच्छ, KUCHCH, बी सुंदरवन डेल्टा, सी गोदावरी डेल्टा, डी में महानंदी डेल्टा। तो ए ऑप्शन जो होगा कच्छ, है ना, वही इसका सही आंसर होगा। KUCHCH, कच्छ। नेक्स्ट 5, which of the following areas world's largest solar vapor system is established? Which of the following areas world's largest solar vapor system is established? ए में है सीमांधरा, SEEMANDHR, सीमांधरा। बी ऑप्शन में तमिलनाडु, सी ऑप्शन में कर्नाटका, डी में महाराष्ट्र। इसका आंसर होगा सीमांधारा, SEEMANDHR, सीमांधारा। छठा नंबर, बायोगैस, BIOGAS, बायोगैस। क्वेश्चन नंबर 6, बायोगैस इज ए इनफ्लेमेबल, INFLAMMABLE, इनफ्लेमेबल गैस which contains mainly, biogas is a inflammable gas which contains mainly, ए में है मिथानी एंड ऑक्सीजन, बी में एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सी में मेथानी एंड कार्बन डाइऑक्साइड, डी में एथेनॉल एंड ऑक्सीजन। चलिए मैं दोबारा मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यही था कि बायोगैस इज ए इनफ्लेमेबल गैस विच कंटेन्स मेनली, ऑप्शन ए था मेथन, METHAN, मेथन एंड ऑक्सीजन, बी में था ETHENOL, एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन में मेथन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, डाइऑक्साइड की स्पेलिंग जान रहे हो, DIOXID, डाइऑक्साइड। और डी ऑप्शन में एथनॉल, ETHENO, एथेनॉल एंड ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर होगा मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन की स्पेलिंग METHANE, मीथेन एंड कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक है। 7 नंबर में, इन इंडिया ब्राउन रिवोल्यूशन इज रेटेड, इन इंडिया ब्राउन रिवोल्यूशन इज रेटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 7, इन इंडिया ब्राउन, BROWN, ब्राउन रिवोल्यूशन, REVOLUTION, ब्राउन रिवोल्यूशन इज रेटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ, ए ऑप्शन सोलर एनर्जी प्रोडक्शन, बी में फिश प्रोडक्शन, सी में मिल्क प्रोडक्शन, डी में बायोगैस प्रोडक्शन। इसका सही आंसर होगा बायोगैस प्रोडक्शन, बायोगैस प्रोडक्शन, बायोगैस प्रोडक्शन। 8 में लिखिए, which one of the following countries of the world is ranked, which one of the following countries of the world is ranked first in the solar photovoltaic spelling PHOTOVOLTIC, photovoltaic power capacity,
ए ऑप्शन में जर्मनी, बी ऑप्शन में इटली, सी ऑप्शन में चाइना, डी ऑप्शन में जापान। इसका सही आंसर होगा जर्मनी। जर्मनी। 9 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रिन्यूएबल, RENEWABLE, रिन्यूएबल सोर्सेज। ए ऑप्शन में यूएसए, बी ऑप्शन में चाइना, सी ऑप्शन में इंडिया, डी में ब्राजील। इसका सही आंसर है चाइना। 10 नंबर में, द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ geothermal energy in the world is, the leading producer of geothermal energy in the world is, ए ऑप्शन में चाइना, बी में यूएसए, सी में इंडोनेशिया, डी में कनाडा। इसका सही आंसर होगा यूएसए, है ना, यूएसए। 11 नंबर, which one of the following countries, which one of the following countries is not important in TIDAL, TIDAL energy production? Which one of the following countries is not important in TIDAL energy production? ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन मार्क लगा दो और उसका ऑप्शन सुनो। ए ऑप्शन में इंडिया, बी ऑप्शन में चाइना, सी ऑप्शन में साउथ कोरिया, डी में यूएसए। इसका राइट आंसर होगा इंडिया। ठीक है, चलो 11 क्वेश्चन का वीडियो दिए, उसके बाद दूसरा भी वेट करोगे, दूसरा भी बता देंगे। उसके बाद दूसरा जो आएगा वो लैंड रिसोर्सेज आएगा। थैंक यू, अभी नोट करो इसको। थैंक यू।